उस भूमि पर उपस्थित सभी श्रोताओं को जय श्री राम एवं श्री पूज्य महाराज जी एवं समस्त संतों को मेरा सादर प्रणाम। मैं गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक दिन हथौड़े ने चाबी से पूछा कि चाबी, तेरे पास लोहा तो कम है और ताकत तेरे पास कम है, पर तू इतनी सरलता से ताले को कैसे खोल लेती है और मुझे खोलने में बहुत ताकत लगती है। तो चाबी ने हथौड़े को जवाब दिया कि सुन हथौड़े, लोहा और ताकत तो तेरे पास ज़्यादा है, पर तू ताले की ऊपरी सतह पर मारता है, तू ताले की ऊपरी सतह पर छूता है, पर मैं ताले के अंतर मन तक जाती हूँ और उससे निवेदन करती हूँ और वह खुल जाता है। ठीक उसी तरह गुरु की महिमा है। गुरुदेव जब प्रत्येक शिष्य को जब ज्ञान की अनुभूति कराते हैं तो वो उसके अंतर मन तक जाते हैं और उस ज्ञान प्राप्त हो जाता है शिष्य को। तो मैं सभी दुनिया के सभी गुरुदेवों को सादर प्रणाम करता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में कहना चाहता हूँ। जब हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में नकारात्मक भाव प्रबल होने लग जाए और जब हमें लगे कि कोई नकारात्मक भाव हर सकारात्मक भाव को दबा रहा है, तब किसी भी ईश्वर का क्रोधित होना आवश्यक है। तो उसी वशिक राम के रौद्र रूप को मैंने कविता के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। कौन है श्री राम, उनका चरित्र मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। न मैं सत्ताभिलाषी हूँ न सत्ता मेरी दासी है, न मैं सत्ताभिलाषी हूँ न सत्ता मेरी दासी है, ये रघुपुत्र तो जनजन के बस मन मंदिर का वासी है। सृष्टि में चल थल और नम में मर्यादा का मैं हूँ स्वरूप, किसने क्या कहते था मूर्ख, मैं हूँ देवों का देव रूप, भ्रातृत्व का परिचायक हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ नायक हूँ, तीनों लोगों में वंदनीय, नकृत करो अभिनंदनीय, जो जो मेरा उठे धनुष। एक रौद्र रूप का चित्र बनाने की मैंने कोशिश की है, वो चित्र आप पकड़िए कि जो जो मेरा उठे धनुष, देखिए आगे बचेगा कुछ, डगमग डगमग पर्वत डोले, पृथ्वी अपनी सीमा खोले, हर बाण मेरा चमके ऐसे, बादल में बिजली हो जैसे, ले ले संभाल अपार मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा, ले देख हृदय पाषाण मेरा, ले देख मेरी शक्ति प्रचंड, भूमंडल कांपे अब अखंड। अरे एक वचन के फलस्वरूप मैंने त्यागे धनधान्य सभी, और एक क्रोध के कारण बस तुझको कर दूं मैं भस्म भी। त्याग प्रतिज्ञा वचन का मैं जीवन तो उदाहरण लाया हूँ और लोक नीति से विवश स्वयं जानकी त्याग कराया हूँ, लोक नीति से विवश स्वयं जानकी त्याग कराया हूँ। कुलनंदन हूँ, कुलनंदन हूँ, रघुनंदन हूँ, अभिनंदन हूँ, मैं वंदन हूँ, और तुम जैसे पापी सर्पों के मध्य खड़ा मैं चंदन हूँ, और तुम जैसे पापी सर्पों के मध्य खड़ा मैं चंदन हूँ। परशुराम के भी समक्ष हम ले सीना तन जाते हैं, भ्राता लक्ष्मण शासन में हो हम स्वयं काल बन जाते हैं। अरे देख विभीषण को भी तो लंका का राज दिया मैंने, और वही सुग्रीव को भी उसके सरताज दिया मैंने, कि एक बानर को हनुमान बनने का मार्ग दिखा दिया, और नाम गोद कर पत्थर पे पानी पर सेतु बना दिया, नाम गोद कर पत्थर पे पानी पर सेतु बना दिया। धनुष तोड़ शंभू का मैंने कोलाहल सा मचा दिया, और दम्भ सागर का भी पल भर में मैंने झुका दिया, और दम्भ सागर का भी पल भर में मैंने झुका दिया। और अंतिम में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ आप सभी को प्रभु की तरफ से, कि तू भी थोड़ा निष्काम दे, बुद्धि से लेके काम दे, फिर त्याग अहंकारी मन को और मोक्ष दिखा कुंठित तन को। अरे तूने कितने ही जतन किए मुझको नीचा दिखलाने को, तो ले मैं आया हूँ अब के तुझको भी यह बतलाने को, कि अहंकार तो रावण का भी, कि अहंकार तो रावण का भी सम्मुख मेरे टिका नहीं, अनगिनत दुस्साहस कर बैठा, काल भी उसको दिखा नहीं। है कलयुग, कोई इस भ्रम में मत रहना कि ये कलयुग है तो हम कुछ भी कह देंगे, है कलयुग, है कलयुग, पर अब भी मेरे अस्तित्व को जो ललकारेगा, ये राम भले मर्यादित है पर हर रावण को मारेगा, ये राम भले मर्यादित है पर हर रावण को मारेगा। मित्रों, दुनिया में यदि कोई मर्यादा पुरुषोत्तम है तो वो सिर्फ भगवान श्री राम है। श्री राम के अलावा ये पात्रता तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और पूज्य महाराज जी की ओर से इस बालक के लिए